जय श्री कृष्णा, हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 2 फेब से लेकर 9 फेब 2025 का दूसरा महीना, पहला सप्ताह आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टॉरस लगन और मून साइन, अगर मेरी बात मानो शुरू के 2-3 दिन अगर आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिए तो लाइफ में आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। ये वीक बहुत ही शुभ और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीक में गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 11th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आपको एक्सपेंड कराएंगे, आपका मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपकी विजडम नॉलेज को बढ़ाएंगे। जिन लोगों के साथ अनबन हो गई थी वो वापस आ जाएंगे, अपनों के साथ अच्छी बनने लगेगी और जो बिगड़ गई थी वो सुधरने लगेगी। अमेजिंग, ऑल ऑफ सडन आपकी चीजें आपके फेवर में जाने लगेंगी। और जिसके नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो रहे हैं वो वही उसका मालिक यानी कि चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाएगा आपके फर्स्ट हाउस में और बनाएगा गज केसरी योग। ये बहुत ही सुंदर योग है, बहुत ही अच्छे फल देता है, बड़े लोगों में उठना बैठना करा देता है, आपका स्टेटस 0 से 100 पे लेके चला जाता है। इतना बड़ा अमेजिंग योग बन रहा है, अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा, लाइफ में बहुत अमेजिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी 2 फेब से लेकर 9 फेब तक। बात करते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और सेलिब्रिटी के बारे में भी जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए 5th हाउस का मालिक, लव रिलेशनशिप देखते हैं 5th हाउस से, विजन भी देखते हैं 5th हाउस से, क्रिएटिविटी भी देखते हैं 5th हाउस से, मंत्र चैंटिंग भी देखते हैं 5th हाउस से। लेकिन अभी फिलहाल हम लव पे बात करें तो केतु बैठे हैं 5th हाउस में, डिटैचमेंट। लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या है, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे और एस्पेक्ट करेंगे आपके 5th हाउस को। तो मैंने बोला ना, किसी पुराने का वापस आना या पुराने की लाइफ, पुरानों से जिनसे बिगड़ गई थी उनसे स्थिति ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट आफ्टर मंगल के बाद बहुत कुछ मंगल होने वाला है, चीजें बेहतर होने वाली है। बीइंग 11th लॉर्ड डायरेक्ट हो जाना यानी कि कोई आपका फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में कुछ चीजें बिगड़ गई थी वो सुधरने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन 5th लॉर्ड अपने में 9th में भी गया हुआ है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया है, ये या राजयोग है, अपने आप में सुंदर योग है। 4th लॉर्ड के साथ बैठा है, सुख, समृद्धि, शांति, कंफर्ट जोन, लग्जरी, ट्रैवल, हायर एजुकेशन सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छी नॉलेज, अच्छा विजडम, अच्छी ब्लेसिंग्स, गुरु का सानिध्य मिलेगा आपको। अच्छे लोगों से बैठना, उठना बैठना, अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप, अच्छा लव रिलेशनशिप, अफेयर, रोमांटिसिज्म मिलेगा आपको। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? देखिए जो 5th लॉर्ड है मरकरी बनते हैं और मरकरी कम्युनिकेशन के कारक होते हैं और वो अस्त हैं, यानी कि सूर्य के सामने दीपक है। आप किसी ऐसे से अपनी बात रखोगे जो आपको समझना ही नहीं चाहेगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, पुरानी बातों को इसलिए लेके ही ना आए। मंगलवार तक वेट करें, मंगलवार के बाद स्थिति ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होने लगेंगी। पुरानी बातों को याद करके तकलीफ ना बढ़ाए, हो सके तो आने वाले समय के लिए सोचें। 5th हाउस का मालिक विजन को भी दिखाता है, तो पुरानी चीजों को छोड़ो, रूट कॉज पे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चीजों को एंजॉय करने का समय है, अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको गेन करने का समय है, अपना दोबारा से सिक्का जमाने का समय है। तो ये समय बहुत अच्छा है। बस कम्युनिकेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखें। कुछ भूल भी जाओगे, किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, किसी ने कोई गिफ्ट लाने के लिए बोला था, कहीं जाने के लिए बोला था, आप मिस कर जाओगे, कुछ ट्रिक मिस कर जाओगे, कोई मैसेज करना भूल जाओगे, कुछ काम करना भूल जाओगे, उसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी ट्रिगर होगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजें मैनेजेबल हैं क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट यानी कि 7th हाउस पे एस्पेक्ट, 5th हाउस पे एस्पेक्ट एंड 9th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। टेक केयर, बस अपनी स्पीच का ध्यान रखें। मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके, तो फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है और अपने एक्शंस को बहुत स्मूथ, कंपैशन होकर, ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, ग्रेटफुल होते हुए सामने वाले को रेस्पेक्ट दो, सामने वाले भी आपको रेस्पेक्ट देगा, क्योंकि सूर्यदेव रेस्पेक्ट के कारक है, नेम फेम के कारक है। 9th हाउस में बैठे हैं 5th हाउस के साथ, बहुत अच्छी युति बना रहे हैं। बहुत अच्छा वीक है, एंजॉय कीजिए। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। अगर मैरिज की बात करूं तो 7th लॉर्ड चला गया है 2nd हाउस में, 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में चला जाना, अपने से 8th, सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन मंगलवार के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप मैरिज के कारक होते हैं वो राहु के साथ सेम डिग्री के बाद अब राहु को पीठ दिखाते हुए आगे निकल जाएंगे, यानी कि राहु से मिल ऐसे आ रहे थे, शनिदेव से मिलते आते 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 राहु से मिले, फिर अब वापस दूर जा रहे हैं। दोनों की डिग्री वाइज जैसे दूर जाएंगे तो आपका ऑब्सेशन, आपकी लाइफ में क्लैरिटी, आपका विजन क्लियर होगा, आपकी लाइफ में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, अपनों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फैमिली में कुछ नेगेटिविटी ट्रिगर थी वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगी।
जो बिगड़ गया था, यानी कि समय अपने आप को दोहरा रहा है। मैंने बहुत बार बोला अपनी मंथली वीडियोस में, मंगल की वीडियो में बोला है। तो 7th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठ गया, आपकी फैमिली में, रिलेशनशिप में, आपकी इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम थी, आपके ब्रदर इन लॉ के साथ कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं क्लीन होगी। आपका वाणी बहुत सुंदर हो जाएगा मंगलवार के बाद, आपके अंदर वो ठहराव आएगा, आपके अंदर वो पेशेंस आएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जुपिटर 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते को बचाएंगे, बिगड़ती हुई चीजें अब सुधरने लगेंगी। और किसी नए मेहमान का घर आना या नए इंसान का घर आना, कोई घर में कोई पार्टी फंक्शन होना, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में दिखाई देंगी। और हो सकता है आप कुछ ज्यादा खर्चा करो इस वीक में, क्योंकि मूड अच्छा है तो जेब से पैसा निकल जाएगा। बस ध्यान रखना, नीड में और डिजायर में फर्क होना चाहिए। जो जरूरत की चीज है उसी में ध्यान रखें, क्योंकि फाइनेंस के घर में मंगल रेट्रोगेट होकर बैठा है, बीइंग अ 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो लॉस कराता रहेगा, एक्सपेंडिचर्स कराता रहेगा, और रेट्रोगेट होकर बैठा है। तो फाइनेंसिस को लेके सोच के चले, इस चीज का टेक केयर कर लिया, स्पीच का टेक केयर कर लिया, और अपने मी टाइम का टेक केयर कर लिया कि सबके साथ जलब हो, लेकिन फिर भी आगे के लिए टेक केयर करना, कैसे अपने आप को आगे चलाना है, क्या मार्गदर्शन चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उससे बात कर रहे हो, उसकी गाइडेंस कैसे लेनी है, कब लेनी है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सबको लेके आपको बात करनी है। क्योंकि जुपिटर का बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला है, क्योंकि आपका जो 7th लॉर्ड है वो जुपिटर के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है, और जुपिटर रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो गया, तो जुपिटर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अपनी संयम, नियम, साधना को, विवेक को, नॉलेज को, धर्म की टॉर्च को जला के रखो, कोई नेगेटिविटी में ट्रिगर नहीं होना, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, और किसी भी अदर कास्ट, अदर लोगों पे, फ्रेंड सर्कल पर, कोई ओल्ड फ्रेंड पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो आएगा चला जाएगा, जिंदगी को हिला जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत सुंदर है। मंगलवार के बाद यह सप्ताह बहुत ही सुंदर, अमेजिंग, बहुत ही फ्रूटफुल, और खूब पार्टी करने वाले हो। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे, देखिए 6th लॉर्ड 11th हाउस में राहु के साथ सेम डिग्री पे आएगा, फिर पीठ दिखाते हुए आगे चला जाएगा, यानी कि अपने लोगों के साथ कुछ ट्रिगर करोगे, कुछ कैश करोगे। भाग्यस्थान में 4th लॉर्ड बैठा है, 5th लॉर्ड भाग्यस्थान में, भाग्य भी सपोर्ट दे रहा है। 8th लॉर्ड फर्स्ट में, 11th लॉर्ड फर्स्ट में, राशि परिवर्तन 11th लॉर्ड के साथ डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 9th हाउस को भी। आपका 5th लॉर्ड बैठ गया, आपके 6th लॉर्ड बैठ गया आपके 11th हाउस में। गेन्स, नए लोगों का मिलना, नए लोगों के साथ उठना बैठना, कोई नए कलीग्स, नए कॉन्टैक्ट्स, न्यू वेंचर, न्यू स्टार्टअप, या न्यू कुछ इनिशिएशन, कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई जॉब मिल गई है, नए लोग, नई अवस्थाएं दिखने वाली हैं, नई पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, और जैसी सैलरी आएगी बहुत सारा खर्चा भी होने वाला है। तो आप इंतजार कर रहे हैं अपनी सैलरी का, क्योंकि आपने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन नीड और डिजायर में थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। कम्युनिकेशन थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है आपको, आपकी स्थिति को बिगाड़ सकता है, अगर आपने अपनी स्पीच का और अपने एक्शन रिएक्शन का ध्यान रख लिया, कंपैशन होके चले, लोगों से प्यारी प्यारी बात करके चले, अच्छे कांटेक्ट बना के चले, तो जीवन में तरक्की, उन्नति इस सप्ताह में पक्की है। यानी कि मंगलवार के बाद स्थिति बहुत सुंदर होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है। नए लोगों से मिलो, अच्छे कांटेक्ट बनाओ, आने वाले समय में फायदा देंगे। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे थे, देखिए 10th लॉर्ड 10th में, 6th लॉर्ड 11th में, 8th लॉर्ड 11th लॉर्ड फर्स्ट में, 5th लॉर्ड 9th में, 4th लॉर्ड 9th में, वाह जी वाह। 12th लॉर्ड सेकंड में, फाइनेंस बढ़ेगा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, खूब मेहनत करी है, उसका फल मिलने वाला है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि सही इंसान का, सही दिन का, सही समय का, जैसे ही आप सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स लोगे, आप जैसे ही इतवार को निकालोगे, संडे को निकालोगे, मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी, क्योंकि मून की पोजीशन जो बन रही है गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा है, एलिमेंट बदल रहा है, यानी वाटरी इमोशन से निकल के एकदम फायर, एकदम से आप एग्रेसिव हो जाओगे, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, गुस्सा आने लगेगा। बस मंगलवार तक थोड़ा सा कंट्रोल, मंगल बुधवार के बाद स्थिति बहुत सुंदर होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है। कोई नया स्टार्टअप, नया इनिशिएशन आप करोगे, नई चीजों को अपनी बिजनेस में लेके आओगे, जिससे कि आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी, आपका डोमेन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फाइनेंसिस को संभाल के रखना है। 12th लॉर्ड सेकंड में बैठा है, तो फाइनेंसिस को इंप्रूव करें, पुरानी गलती दोबारा ना करें, सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्गर विजन रखें, और अपनी किसी भी तरह के ना, किसी ने एडमायर कर दिया, किसी ने पॉजिटिविटी दे दी, कोई अच्छी चीजें होने लगी, ऑल ऑफ सडन एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है चीजों को, शांति के साथ नहीं बैठना है। काम है और ज्यादा जंप करने का समय है, जंप करने का, काम करने का समय है, यानी कि कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आई, उसके बाद और लंबा जंप मारना है, कि जिससे कि और ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ सके। गज केसरी योग का अच्छा योग बन रहा है,
डायरेक्ट हो गए हैं गुरुदेव बृहस्पति, ऑल ऑफ सडन किसी के साथ अच्छा कांटेक्ट, अच्छा मिलन, अच्छी कॉफी पे मिलना, किसी पार्टी में फंक्शन में मिलना, उन लोगों के साथ मिलने के बाद आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका डोमेन बढ़ेगा। तो बिजनेस को लेके बहुत अल्टीमेट रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, आपकी पुरानी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ट्यूसडे के बाद बहुत सुंदर दिन आपके लिए आने वाले हैं। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th लॉर्ड 9th हाउस में सूर्य के साथ मरकरी होके बैठ गए हैं। थोड़ा सा भूलने की बीमारी, मैंने एरीज लगाने में बोला था, टॉरस में भी ये बोल रहा हूं, थोड़ा सा मुझे आपके मरकरी वीक लग रहा है और केतु डिटैच कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अलग अलग तरह की ख्याली पलाव में जा रहे हो, बड़े लोगों से मिल भी रहे हो, अगर किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, किसी ने आपने एक क्वेश्चन अच्छा कर दिया, कोई चीज अच्छी कर दी, आपने उसी को लेकर सोचा कि यार मेरा तो हो जाएगा, आप अपना देख लो, दूसरे को अपने किसी भी इंसान को बोल रहे, लेकिन आपको इंटरनली पता है कि मेरे साथ कहाँ पर एक्सटेंड करता हूँ मैं। सडन चीजें हो सकती हैं, भूलने की बीमारी हो सकती है। मेरी एक एडवाइस है कि चीजों को रेगुलर पढ़ो, रिवाइज करो, रिसाइट करो अगेन एंड अगेन, चीजें बहुत सुंदर जाएंगी। ट्यूसडे के बाद स्थिति बहुत सुंदर है। बस मेरे को एक ध्यान रखने की बात बताना चाहता हूँ आपको कि आपको किसी भी मेंटोर के साथ किसी भी तरह की रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं होना है, आपको अपने बड़ों से कोई भी मस्तीखोरी नहीं करनी है, और किसी भी तरह का एडिक्शन आपके लिए, अल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोक का कंजम्पशन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी तरह की डिजायर, किसी तरह का फ्रेंड सर्कल में ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ट्रिगर कर दिया, वो नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहा है राहु आपके शुक्रदेव। तो यहां पर क्या बन रहा है, आपके पढ़ाई के समय में विजन में क्या दिखाई दे रहा है कि आप भटक रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, फालतू की चीजों में पढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप ना रेमेडी सुन के जाइएगा। सूर्य को अर्घ दें, हल्दी वाला दूध पिए हफ्ते में 3 बार, रात को टाइम से सोएं और सुबह उठने के बाद पढ़ाई करें, देखिए लाइफ में चेंज आएगी। ये बेसिक चीजें घर पे बोलते होंगे, ये बायोलॉजिकल चेंज होता है। फिर सुबह उठोगे, अच्छा माइंड बिल्कुल ठहराव रहेगा, मन नहीं करेगा रील देखने का, क्योंकि कोई किसी का स्टेटस नहीं होगा तो सारा फोकस पढ़ाई में होगा। अगर उठोगे 8-10 बजे, 9 बजे 10 बजे उठ रहे हो, उसके बाद तो पब्लिक पीक पे आ जाती है, तो सब चीजें आपके इन्फ्लुएंस करने लगती है, नॉइज बाहर की आपके इंटरनल सुकून को खो देती है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है। ट्यूसडे के बाद बहुत सुंदर है, आपके पास ये समय है अच्छा कुछ क्रिएटिव काम करने का, अच्छा क्रिएट करने का, अच्छा पढ़ाई करने का। ये सप्ताह स्टूडेंट के लिए अच्छा है आफ्टर ट्यूसडे। बात करेंगे लक और रेमेडी के बारे में। देखिए लक और रेमेडी की बात करूं तो आपने अपने इस कम्युनिकेशन का और अपने फाइनेंस को बचा के रखना है। समय है स्थिति को बिगड़ गई थी जो, उसे ठीक करने का। आपकी मान प्रतिष्ठा, नेम फेम पोजीशन की बढ़ने वाली है, सिचुएशन बहुत सुंदर होने वाली है। अपने फ्रेंड सर्कल में आउट ऑफ द बॉक्स या शो ऑफ ना करें, मैंने बोला है पॉकेट को बचा के रखना है। लक बहुत सुंदर है, अमेजिंग क्रिएटिविटी, अमेजिंग स्थिति बन रही है। 1st हाउस में जुपिटर का डायरेक्ट हो जाना आपके लाइफ को एक्सपेंड कर देगा पॉजिटिवली हर एस्पेक्ट में। रेमेडी के बारे में बात करूं तो अब जब स्थिति अच्छी हो रही है और बसंत पंचमी भी है, तो ग्रेटिट्यूड शो करना, ग्रेटफुल होना इस दी गई सुंदर सी लाइफ का, जो भगवान की ब्लेसिंग से कार्य हो रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वाली स्थिति में अगर आप हैं, वो फील कर रहे हैं मैं इस चीज को, तो जितना डोनेशन करेंगे, जितना लोगों को हेल्प करेंगे उतना अच्छा है। येलो कलर का डोनेशन, येलो कलर की चीजें कंज्यूम करना बहुत सुंदर रहेगा। सूर्य को अर्घ दें, देवी माँ की स्तुति करें, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, आपकी लाइफ में अमेजिंग आउटपुट आएगा, आपकी लाइफ में अमेजिंग पॉजिटिविटी आएगी, लाइफ में हीलिंग आएगा, आपकी लाइफ में अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा कि करना क्या है, भक्ति में लग जाना है, ग्रेटफुल हो जाना है, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। ये वीक बहुत सुंदर होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।